Radhe Radhe everybody, welcome back to my channel and today we are going to talk about again some interesting questions on spirituality and धर्म को लेके बातें होने वाले हैं आज. So yeah, keep on watching. Okay, so पहला क्वेश्चन जो है वो है इतना अधर्म क्यों हो रहा है. पहली बात जो है वो तो थोड़ा सा योग का प्रभाव है क्योंकि ये कलयुग है. अब ये सत्युग तो नहीं हो सकते, इसलिए नाम आए हैं योग, इससे योग हुआ है. ठीक है, तो थोड़ा सा तो योग का प्रभाव है. एंड द सेकेंड थिंग, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ये क्राइम्स करते हैं उसमें इनफ सत्संग नहीं जाते, क्योंकि अगर इनफ सत्संग जाते हैं, हम लोग जो सत्संग में डूबे रहते हैं वो एक छोटा सा मकड़ी को भी हर्ट नहीं कर सकते. ये मर्डर तो बहुत बड़ी बात है. ठीक है, ऐसा लगता है कि मैं इसके ऊपर चलना दूँ, ये सेफ रहे. सो आई गेस उन लोगों के पास इनफ सत्संग नहीं पहुंच पाता या फिर वो जानना भी नहीं चाहता इसके बारे में, धर्म के बारे में. एंड द सेकेंड थिंग इज, कोई बच्चा पहले से धर्म और अधर्म लेके पैदा नहीं होता. वो जिस एनवायरनमेंट में, जिस लोगों के साथ वो बड़ा हो रहा है, वो ही जो एनवायरनमेंट सराउंडिंग्स वो देख रहा है अपने आसपास बड़े होते होते, वही वो अडॉप्ट कर लेता है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक छोटी सी जब बच्ची हो तो उसके आगे ऐसा कुछ शब्द यूज़ ना करूँ, ऐसा अधर्म की बातें ना करे, क्योंकि इससे ही वो सीखता है और वो आगे जाके ये दिखाता भी है. उसके बिहेवियर में ये प्रकाश होता है. सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक क्राइम सीन वाला जो चीज़ें होती है ना, स्पेशली विमेन का जो नया चल रहा है अभी ट्रेंड. ठीक है, ट्रेंड ही बोल रही हूँ मैं क्योंकि ये बहुत हो रहा है अभी. तो जो ऐसा सोचते हैं कि आप विमेन हो, आपको छोटे कपड़े नहीं पहनना है. क्यों भाई, क्यों सब हम क्यों कंसिडर करें, सब विमेन क्यों, मतलब सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें क्यों है. एक लड़का अगर छोटे से बड़ा होगा, कि जब एक पुरुष पैदा होता है, ऐसा क्यों नहीं होता कि उनकी मेंटालिटी में ये डाल दिया जाए कि अगर वो लड़की एक बहुत छोटा कपड़े पहन के भी कहीं जा रहा है तो यू हैव नो राइट टू स्टेयर हर विथ दोज नेस्टी आईज. You have no rights to touch her. You have no rights to go speak with her. Rather come close to her. ये क्यों नहीं सिखाया जाता? एक ऐसा मेंटालिटी बनाया जाता है, एक ऐसा बैरियर बना दिया गया है कि तू लड़का है तो कुछ भी कर सकता है, तू लड़की है तो संभाल के रही हो. क्यों? Why must always we suffer? मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आता है. और ये होता है क्योंकि जब एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है और वो पुरुष है तो उसको ये बात अंदर घुसा दिया जाता है कि अगर तू लड़की को देखेगा तो बोलेगा कि why are you wearing such short clothes? There are men here. Men है तो क्या है? अगर एक पुरुष अपना मेंटालिटी ठीक कर लेगा तो बात खत्म. ये क्वेश्चन आता ही है कि मेन की मेंटालिटी पे, कि अगर उसका मेंटालिटी होगा कि मैं उसको देखूंगी उस लड़की को विद दोज नेस्टी आईज. ऐसा नहीं कि एक छोटा सा बहन है, छोटा सा बड़ा बूढ़ी है. नहीं, मेरा ब्रदर है, मैं एक क्रॉप टॉप पहन के घूम रही थी. ठीक है, आई एम टेलिंग अ वेरी ऑनेस्ट स्टोरी. मैं क्रॉप टॉप और हॉट पैंट पहन के मैं घूम रही थी होटल में, और वहाँ पे एक स्टाफ था, ठीक है, कॉरिडोर में. और मेरा ब्रदर मुझे आके कहता है कि वाई आर यू वेयरिंग दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस, ऊपर एक जैकेट डाल फिर घूम, क्योंकि यहाँ पे स्टाफ है और वो बॉय है. और फिर मुझसे आर्ग्यू करने लगा है कि ওখানে ছেলে ঘুরছিল তুই এরকম ভাবে ঘুরবি. আরে ভাই, ছেলে ঘুরছিল তো व्हाट? मुझे समझ नहीं आता कि लड़कियों को क्यों इतना सफ़र करना पड़ता है, लड़कों को मतलब क्या बताऊँ मैं. आई हैव नो क्लू. इतना चीप मेंटालिटी आता कहाँ से? के जो बात मैं कर रही थी अधर्म और धर्म लेके, वही कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये हम करेंगे भी तो कोई सुनने नहीं वाला. सो आई वोंट आर्ग्यू अगेन.
ओके, सो आई गेस जो बच्चा इन सिचुएशंस में इन बातों के साथ, इन शब्दों के साथ बड़ा होते, वो ही आगे जाके ये कामें करते हैं स्पेशली। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राधा और कृष्ण की शादी हुई थी क्या? हाँ, हुई थी। वृंदावन में अभी भी वो स्थान है, लोग अभी भी जाते हैं, दर्शन करते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं। वो शादी किए थे जस्ट हम लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि सोसाइटी में एक ऐसा प्रथा चल रहा है कि शादी होगा फिर मानेंगे हम। तो वो लोग हम लोगों के लिए शादी भी की है वृंदावन में, और ब्रह्मा जी खुद आके उन लोगों का शादी करवाया है। पर जो मेन बात है, जो टेक्निकली हम शास्त्रों में लिखा गया है, दैट इज़, देखो राधा और कृष्ण तो सेम है, एक आत्मा दुई देहधारी। तो एक शादी के लिए आपको दो लोगों की ज़रूरत होती है, बट वो दो थे ही नहीं, तो शादी कैसे होते? तो एक्चुअल में उन लोगों का शादी हुआ नहीं, बट हम लोगों को दिखाने के लिए उन लोगों ने शादी की थी, की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट ओके टू आर्ग्यू इफ one god is stronger than the another one? No, it is not okay. It is never okay. क्योंकि मैंने ना ऐसे कई लोगों को देखा है जो मेरे साथ आए हैं आर्ग्यू करने के लिए कि नहीं, बहुत ज़्यादा पावरफुल है महादेव, और नारायण तो भाई कुछ भी नहीं करता, सिर्फ पालक। मतलब यार, ब्रह्मा ने चलो शरीर दे दिया, अब इस शरीर में सांस सब कुछ डाल के जीवित किसने रखा है? नारायण ने। अगर वो जीवित ही ना रखते तो महादेव क्या डिस्ट्रॉय करता है ना? और अगर महादेव कुछ नहीं डिस्ट्रॉय करता तो ब्रह्मा क्या और बनाते और क्या पालन करते हैं? नारायण। तो दे आर इंटरकनेक्टेड। ऐसा सोचने का कोई चीज़ नहीं है कि ये ज़्यादा पावरफुल है, वो ज़्यादा पावरफुल है, ये होता नहीं। क्योंकि वहाँ पे हर कोई हर लोगों का बेस्ट फ्रेंड है। महादेव और नारायण दोनों बेस्टेस्ट फ्रेंड है, ठीक है? और आप लोग क्या कर रहे हो, उनके बारे में ना जानते हो, उनके बारे में आर्ग्यू कर रहे हो, ये कुछ नहीं, बस पाप कमाना है। अगर आप पाप कमाना चाहते हो तो कमाओ, और अगर आप नहीं कमाना चाहते हो तो हर लोगों को हर चीज़ को बहुत रिस्पेक्टफुली और बहुत प्यार से इक्वली आपको प्यार करना पड़ेगा। हाँ, मैं कृष्ण से सबसे ज़्यादा करती हूँ, ये कोई नहीं छीन सकता मुझसे, बट हाँ, मैं हर किसी को रिस्पेक्ट करती हूँ। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ मोर पावरफुल, आदिशक्ति और श्रीमती राधा रानी? श्रीमती राधा रानी, क्योंकि आदिशक्ति जो है वो फीमेल पावर है, और वो नारायण का बहन है, मतलब सुप्रीम जो हमारा सुप्रीम है, ठीक है, उसका बहन है। ओके, और हमारा श्री जी जो लाडली जी हमारा है, वो उनका पूजा नारायण करते हैं, मतलब उनका पूजा सुप्रीम करते हैं। यानी हर सुप्रीम, महादेव कह लो, नारायण कह लो, इवन ब्रह्मा जी कह लो, हर देवता श्रीमती राधा रानी की पूजा करते हैं, और उनके पैर एक बार स्पर्श करने का उनको अवसर चाहिए होता है, जिसको मिलने में उन्हें बहुत मेहनत लगता है, बहुत तपस्या करना पड़ता है, बहुत नाम करना पड़ता है, नाम जप करना पड़ता है, मन में बहुत प्रेम लाना होता है। और राधा रानी को समझना हर किसी के बात की नहीं, इवन कृष्ण के भी बात नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया था। और हमारे हिंदुइज्म में राधा से आगे कुछ नहीं है, ठीक है? राधा इज़ द अल्टीमेट। मतलब देखिए, कुछ लेवल्स होता है, पहले भक्त, फिर डेमी गॉड्स, फिर गुरु, फिर हमारा आता है शंकर जी। और शिव पुराण में लिखा गया है कि अगर आप नारायण को नहीं बचते तो आप मुझे नहीं बच पाओगे, और गीता में लिखा है आप मुझे नहीं बचते, मतलब आप अगर शिव को नहीं बच पाते तो अब मुझे भी नहीं बच पाओगे। क्योंकि ये लेवल्स में ही बताया गया है। शंकर को आप भजोगे तो वो आपको डायरेक्ट करेगा, इधर राम और कृष्ण दोनों में आपको लेकर जाएगा। जिसको जो इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट तो कृष्ण में हमेशा रहा है, तो वो कृष्ण तक आपको लेकर जाएगा जब आपके मन में प्रेम होगा। और जब
अब कृष्ण तक पहुंच गए होंगे और उसको लग जाएगा कि नहीं, अब इसको हाईएस्ट मतलब अल्टीमेट प्रेम सिखाने का वक्त आ गया है। तो तब कृष्ण आपको राधा रानी के पास भेजेगा और उसको जानना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मतलब समझो, कृष्ण नहीं समझ सकते, सुप्रीम नहीं समझ सकते, तो कितना डिफ़िकल्ट होगा। और उसको थोड़ा सा उसको समझना इज़ अ बिग थिंग। तो वो उतना समझने के लिए स्क्रिप्चर्स आते हैं और वो भी बहुत डीप है। चैतन्य महाप्रभु का गौड़िया संप्रदा, और भी संप्रदाय है जिनमें स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं सिर्फ राधा रानी के बारे में, दैट दे आर वेरी डीप। अगर वो एक बार समझ में गया कोई, तो वो कभी और दूसरे वक्त मतलब अधर्म के वक्त पास नहीं जाएगा। ओके, सो राधा रानी इज द अल्टीमेट। ओके गाइज, दैट्स फॉर टुडे। आज थोड़ा सा छोटा किया था क्योंकि आज मेरे घर में एक फंक्शन है। सो या, दैट्स फॉर टुडे। बाय बाय, सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, बाय। और पार्ट 3 में मैं कुछ नया लाने वाली हूँ। ठीक है, बाय।